नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, जिनको नहीं पता है, हर संडे बेसिकली हमारी प्राइवेट क्लास होती है। तो अगर आपको प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली आपको संडे की जो प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक्स मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस छोटे से स्टॉक के बारे में जो अभी ऑल टाइम लो के आस पर ट्रेड कर रहा है। तो नीचे किसी ने कमेंट पूछा था, तो डेफिनेटली एक रिव्यू की तरह इसको आप देखना और एक बार खुद की स्टडी पक्का ऐड करना। ठीक है, स्टॉक का नाम मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। आर्नोल्ड होल्डिंग लिमिटेड स्टॉक का नाम है। स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 2-3 क्वार्टर में इंक्रीज हुई है और उम्मीद है अगर ये नंबर इसी तरह से इंक्रीज होता रहेगा तो फ्यूचर में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चार्ट पैटर्न मुझे अभी क्या दिखता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। चार्ट पैटर्न मुझे क्लियर कह रहा है विवेक कि ये स्टॉक अभी लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड में जा चुका है। ठीक है, देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन एरिया है। ठीक है, तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो मैक्स ये स्टॉक 20 रुपए जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो स्टॉक को बाय करने की तो मैं आपको प्राइस बताऊंगा, अगर वहां पर मिलता है यू कैन बाय। ठीक है, आप वहां पर बाय कर सकते हो और वहां पर अगर आप बाय कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ करना। ठीक है, क्योंकि पैनी स्टॉक है और हमेशा आपको बोलता हूँ कि पैनी स्टॉक हो, लार्ज कैप स्टॉक हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, हर जगह स्टॉप लॉस लगाया करो। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले इसके फाइनेंशियल की तरफ, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये भी एक फाइनेंस का कैटेगरी का स्टॉक है। कंपनी लगातार प्रॉफिट आपको दे रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करी, मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट कर रही है कंपनी। ठीक है, बुक वैल्यू 18 रुपए के आसपास की, आरओसी देखो 11% के आसपास है, ऑल टाइम लो 9 रुपए का है और साथ में प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है आपको। ठीक है, नंबर्स देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स देखो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट्स खोल रखे। कंपनी की सेल्स करोड़ों में होती है और एक्सपेंस देखो भाई कितने जबरदस्त वाला एक्सपेंस कंपनी कर रही है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी तब भी कंपनी ने आपको दिया है क्योंकि कंपनी का 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ अदर इनकम से, मतलब कंपनी का कोई दूसरा बिजनेस भी होगा। तो यहाँ अगर कंपनी अपने इसको कंट्रोल करती है ना एक्सपेंस को, तो यार ये प्रॉफिट 1 करोड़ का ना होता, अभी आपको 10-15 करोड़ का दिखता। तो आप इसको इस तरह से समझो कि जैसे कंपनी एक्सपेंस कंट्रोल करेगी ये प्रॉफिट आपको सीधा 11 करोड़ के दिखेंगे और जैसे 11 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो सब एक थ्योरी है, ठीक है, ये तो एक अजम्पशन है, गारंटी थोड़ना है। देखो मैंने क्या बोला, कुछ चीजें होती है जो गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलोगे रिलायंस कल यहाँ से 10,000 जाएगा, ठीक है, ये भी एक थ्योरी है। अब गारंटी थोड़ना कि 10,000 जाएगा, कल क्या पता आपको 1,000 रुपये मिल जाए। ठीक है, अभी आप सिर्फ उसके क्या देख रहे हो, कुछ आपको वहाँ पैटर्न दिख रहे हैं, पैटर्न यही होते हैं और ये काम करते हैं पैटर्न की। कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर देखो हाई है। अब आपको सोचो कि भैया 77 करोड़ की सेल्स हुई थी, 110 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया। ऐसा क्या एक्सपेंस कर दिया भाई इन्होंने कि भैया एक्सपेंस जो उसकी सेल्स थी उससे डबल हो गए यार। सोचो ना, थोड़ा सोचना, आपको आंसर मिलेगा। और पास में देखो, पास में एक्सपेंस सेम थे, बिल्कुल सेम थे, मतलब प्रॉफिट दे रहा था कंपनी। ठीक है, देखो प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन अचानक से इस बार क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, अंत में अपना भी बता दूंगा कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो, आंसर आपको लॉजिकल आंसर मिल जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ इन्होंने मैनिपुलेट किया है, फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंपनी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी तो भाई देखो अगर ऊपर नीचे करेगी नहीं ना कंपनी तो समझने का प्रयास करना, फिर अच्छे प्राइस में अच्छे लोग एंटर कर देंगे, मतलब रिटेल बाय कर लेगा। अब रिटेल बाय कर लेगा तो पैसा बनेगा नहीं किसी का, समझ गया। तो इनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा नंबर से खेलने पड़ते हैं, क्योंकि रिटेल कभी भी लगातार एक स्टॉक को ना 3 से 4 महीने फॉलो अप नहीं करता। सबसे पहले प्राइस को नहीं देखता, सबसे पहले वो प्रॉफिट ही देखता। अगर आप ये सब चीज देखोगे ना तो आपको खुद दिखेगा भाई ये तो बहुत बड़ा गेम होता है मार्केट में। ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है बहुत सारी चीज, नंबर मैनिपुलेट किए जाते हैं। प्राइस तो भैया ऑटोमेटिक है भैया, वो तो नंबर्स का खेल है। जो प्राइस है, नंबर ऊपर नीचे कर दोगे प्राइस आपका ऑटोमेटिक नीचे ही जाएगा, ऊपर नीचे कर दोगे ऊपर जाएगा, तो ये होता रहता है। तो आपको अगर स्टॉक को आप पूरा 1 साल से फॉलो अप दोगे ना तो आपको समझ आएगा अच्छा इसमें ये हो रहा है भाई। फिर अगले बार इसमें आप सोचोगे कि अब अगले बार स्टॉक में ये होगा, और जब आप सोचोगे ना वही होगा स्टॉक में।
क्योंकि पैटर्न रिपीट होते हैं। अगर आप एक साल तक एक स्टॉक को स्टडी कर लोगे ना, तो आपको समझ आएगा उसकी चाल, मूवमेंट, और उसी मूवमेंट को आपको कॉपी पेस्ट मारना है उस स्टॉक में। तो वो बोलेगा अरे भाई रुक जा, थम जा। जो बातें मैं बोलता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट स्टॉक को चेज मत करो, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वो सब पैटर्न है, वो सब हिस्ट्री बेस्ड कुछ पैटर्न है कि भैया प्राइस आएगा तो आएगा, उसको आना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ड गेम है ना भाई। कोई चीज अगर 1 से 10 हो गई है, 10 और 10 से 5 आना ही पड़ेगा, क्योंकि फंसाना भी तो है, लालच भी तो देना लोगों को, और लोग गलती करते भी है। जो लोग स्टॉक को 2 रुपए बाय कर लेते ना, वो 10 तक तो चल जाते हैं, आराम से सवारी कर लेते हैं, लेकिन वो गलती तो कहाँ करते हैं, वो स्टॉक को दोबारा 9 रुपए 8 रुपए इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि 1 रुपए पे उन्होंने बड़ी क्वांटिटी बाय नहीं कर पाए। तो उन्हें कहीं ना कहीं तो बाय करना है ना, तो वो 8-9 रुपए पे लालच करके बाय करते हैं, और ये गेम रिपीटेशन मोड पे चलता रहता है, और आपका पैसा फंसता रहता है, और नए रिटेल फिर आते रहते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको पूरा समझना पड़ेगा बातें, ठीक है, बातें भी और पूरा टेक्निकल्स को, साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी, ठीक है। अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो हर घंटे प्राइवेट क्लास होती है, वहां पर आप लोग आ सकते हो। वीडियो को शेयर करने के बाद मैसेज ड्रॉप कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, या फिर टेलीग्राम पर। यहाँ पर रिजर्व देखो लगातार ठीक ठाक है, रिजर्व अभी कंपनी ने डेट बढ़ाया, देखो भाई डेट बढ़ाया, अच्छी बात है भाई, डेट बढ़ाया है, ठीक है भाई। कंपनी को अगर अच्छा ग्रो करना है तो डेट बढ़ाया तो कोई बड़ी बात भी नहीं, ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 13% है, देखो बढ़ रही है, ठीक है। 6 थी, 4 हुई, 4 से दोबारा 10 हुई, 10 से 13 हुई। अब समझो ये किस वे में इंक्रीज कर रहे हैं, 2-3% का इजाफा कर रहे हैं। आई नो बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करना, ये नंबर ना बाद में 13 से 25 हो जाते हैं, 25 से 60 का हो जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। आप लोगों को रिटेल को लगे अबे तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया भाई, बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे ही नंबर इंक्रीज करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, और वो पता भी नहीं चलता कि अरे इंक्रीज हो गया, और अचानक से खबर आती है 25% का इजाफा हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, दिखाने को दिखा सकता हूँ। मंगलम फाइनेंस करके स्टॉक है, देखना, कुछ होमवर्क करना थोड़ा, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, छोटे छोटे नंबर बढ़ेंगे, फिर अचानक से बड़ा पंप आ जाता है। और पब्लिक में आप लोग देख सकते हो कुछ बड़े महान व्यक्ति बैठे हुए, जिनकी होल्डिंग देखो 11-11% है, ठीक है। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक पर किस किसका पैसा लगा हुआ है। तो मेरे साथ स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने अब बताया ना ऑल टाइम लो में ट्रेड कर रहा है। चार्ट पैटर्न 10 मैटर भी है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो चार्ट से हमें थोड़ा अनुमान लग जाता है कि स्टॉक में भी क्या करना है। देखो अब पैटर्न आपको दिख रहा होगा भाई, देखो लगातार रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। वहां तो गूगल में दिखा रहा है ऑल टाइम लो में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर चार्ट कुछ और बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी 3 कैंडलें बनी है। अगर आप बाय कर रहे हो, समाओ आपने बाय कर लिया, बहुत लोगों ने बाय करा होगा, तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। बस मैं आपको बोलूंगा ये मेरा स्टॉप लॉस। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, मैं यहाँ बाय करता, मैं लगाता 9 रुपए का एसएल, मात्र 9 रुपए का एसएल लगाता, एंड आई विल वेट फॉर द टारगेट ऑफ ये रजिस्ट्रेशन एरिया जो है 20 रुपी का। 20 रुपी आराम से आ सकता है अगर इसमें एक बार पंप आना स्टार्ट होगा, और 9 रुपए का आपको एसएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। समाप्त करता हूँ वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, ठीक है। जो चीजें बताइए, जो बातें बताइए, उसको ध्यान से सुनना, उसको फॉलो करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, 1 साल तक स्टॉक के बारे में समझो, परखो, ठीक है। अगर आपने एक स्टॉक को परख लिया, उसके फाइनेंशियल चेकआउट करना सीख लिया, उसके प्राइस को समझना सीख लिया, तो डेफिनेटली आप उस जो मोड है ना वाला मोड, तो आप उसको हर स्टॉक में आप कॉपी पेस्ट करोगे, मतलब अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेगी, ठीक है, कुछ पैटर्न दिखेंगे, कुछ आपको नंबर दिखेंगे जो शायद किसी और को नहीं दिखेंगे, और ये सब चीजें आएगी आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।